नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 22 ईयर्स प्लस 3 मंथ की हो चुकी है। इनके जीवन के उतार चढ़ाव देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये कंप्लीट स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। हाँ, इनमें एक माइनस पॉइंट होता है, अगर 2 दिन व्यापार ना चले या पैसे का कहीं जुगाड़ ना दिखे तो इनको बेचैनी होती है, पूरे जीवन में आप नहीं कमा पाएंगे, इस तरह की फीलिंग आती है। और ये थोड़ा सा कट हो चंद्र पर्वत तो ऐसे लोगों में बातें करने का शौक ज़्यादा रहता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकेंड फैलेंज भी नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और हाथ के मुकाबले अंगूठा इतना मांसल नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज नेचर व्यक्ति का होता है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और इस तरह के फैलेंज आपको किसी की भी उंगली में आपको मिले तो ऐसे लोग पॉलिटिकल अवेयरनेस ज़्यादा रहती है, यानी जैसे होश संभालते कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के ये लोग फॉलोअर होते हैं। और इलेक्शन के समय इनकी पॉलिटिकल सोच समझ बहुत चरम पर होती है। पर जरूरी नहीं कि व्यक्ति पॉलिटिक्स में पार्ट ले, इंटरेस्टेड रहते हैं, इंटरेस्ट आता है इनको। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, थोड़ी सी टच होने से रह रही है पर लगभग पहुंच ही गई है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर एक खड़ी लाइन। बाकी बुध पर्वत नॉर्मल है, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा और उभार होता तो सुंदरता अच्छी मिलती थी। ये मध्यम सुंदरता वाला हाथ है। यहाँ पर एक माइनस पॉइंट है, ये क्रॉस सूर्य पर्वत पर। ये 3 माइनस पॉइंटें देता है, 3 में से कोई एक। या तो पिता से दूर रहना पड़ता है, या पिता का साया छोटी उम्र में चला जाता है, या पिता से मतभेद। और जो चौथा पॉइंट है वो सबको लागू होता है। थोड़े से आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला रेडी रहता है, या हालात ऐसे पैदा होते कि हमें वापस पीछे आना पड़ता है। ये माइनस पॉइंट इनमें पाया जाता है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। यहाँ पर विद्या रेखा भी है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। अब मैं इनकी साइनों की तरफ चलता हूँ। कहीं रिपीट भी होगी साइनें क्योंकि कई बार फोटो आए हैं। एक यहाँ पर भी एहसास हो रहा है और किसी फोटो में क्लियर भी दिख रही है। एक यहाँ पर बढ़िया साइन है। यहाँ पर नाड़िका रेखा से बनी हुई साइन है। ये रिपीट हो रही है। और ये भी एक अच्छी साइन है। सन लाइन पर हो, छोटी भी हो तो काफ़ी इफेक्टिव होती है। ये उच्च मध्यम वर्ग का जीवन तो हंसते हंसते जिएंगे। एक नाड़िका रेखा में यहाँ पर भी बनी हुई है, क्लियर कट है और ये भी काफ़ी उत्तम है। एक यहाँ पर भी है और ये रिपीट हो रही है। ये वाली रिपीट हो रही है। जो थोड़ी अनक्लियर थी वो यहाँ पर भी है।
शनि पर्वत फ्लैट है, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एक्टिव रहता है। और जुपिटर माउंट काफ़ी अति उत्तम है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा मिलता है। खड़ी लाइन है, बड़ा आर्थिक नुकसान एक जगह पर है इनके हाथ में, पर ऐसे लोगों का नाम खराब नहीं होता। एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट दिलाता है, मल्टीपल इनकम के स्रोत बनते हैं। केवल पामिस्ट्री नहीं, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के कोई भी मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है, सेवाभावी और धार्मिकता, ये सारे गुण मिलते हैं। और इनका जुपिटर माउंट, ये जो एपेक्स साइन आ जाती है, इससे और उसमें इजाफा हो जाता है। तो इनका जुपिटर काफ़ी उत्तम है, तो पारिवारिक सांसारिक सुख इनको अच्छा मिलने के योग दिख रहे हैं इनके हाथ में। अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा भी अच्छी रहेगी। बाहरी मंगल मध्यम है, तो कभी किसी से बहुत एनर्जी से मिलेंगे, कभी कभी सेफ्टी लेकर मिलेंगे। इनके हाथ में चंद्र पर्वत पर एक दो जगह पर मुझे ट्रायंगल होने के संकेत है, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने लेवल पर देख लीजिए, या मुझे भेजोगे तो भी चलेगा। ये वाला, ये अगर ट्रायंगल रहा और एक यहाँ पर भी चांसेस है, तो विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होगा, या व्यक्ति को कवि बनाता है। और ये फोर्क भी है इनके हाथ में, तो यात्राएं भरपूर करने मिलेगी। और चंद्र पर्वत मध्यम है, बहुत अच्छा भी नहीं गिनूंगा और ख़राब भी नहीं गिनूंगा, पर ये ट्रायंगल चांसेस है यहाँ पर, एक बार ध्यान से देख ले तो ज़्यादा अच्छा। और ये फैल चुका है, इसको हम तिल नहीं मानेंगे। मुझे पता नहीं इनका शेयर सट्टे में इंटरेस्ट है कि नहीं, पर ये शेयर सट्टे की लाइनें हैं इनके हाथ में, और हैवी लाइन है। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ये जो लाइन नीचे की तरफ जा रही है, ये व्यक्ति को गुस्सा दिलाती है। और फोर्क भी बन रहा है, तो ऐसे लोग अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते सामने वाले को। और इनकी हृदय रेखा पूरी शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है, तो सुबह उठते ही पैसे की तरफ झुकाव, कामुक भावना, और तीसरा कभी कभी फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और एक फ्लड लाइन भी दिख रही है, व्यक्ति दुखी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। इसका भी उपाय चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। अब इनकी माइंड लाइन को देखिए, पूरी जुपिटर से टच होकर ऐसे चल रही है। इस तरह की माइंड लाइन हो तो व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और थोड़ा सा गैप है तो ये जिद्दी व्यक्तित्व के धनी होते, कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता किसी के, पर परिवार को ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले खड़े रहते। और माइंड लाइन थोड़ी सी छोटी है, तो थोड़ा सा दबाव आने पर गुस्सा भी आता हो। अब इनकी जीवन रेखा पर चलते हैं। एज 22 के आसपास एक लाइन नज़र आ रही है, एक 24 के आसपास नज़र आ रही है, और ये लाइन लगभग शादी कराएगी ऐसा मुझे लग रहा है, एज ऑफ 27 के आसपास। ये वाली लाइन मैं एकदम कंफर्म नहीं हूँ, पर दूसरी कोई लाइन भी नज़र आ रही है, तो इसी लाइन को हम शादी की लाइन मान लेते हैं। ये हो गई 27 के आसपास की। उसके बाद 30 के आसपास एक राहु रेखा काटेगी, यहाँ नियर एंड डियरर भी इसके आसपास होगा कोई, और एक पीछे से ऑफशूट भी जा रहा है, तो कोई बेनिफिट भी उसके पहले होगी।
उसके बाद 33 के आसपास, ये 30 की हो गई लाइन, ये 33 की लाइन है, हल्की सी छोटी सी। 34 में एक ऑफशूट है, फिर 36 में ये एक राहु लाइन है, फिर 37 में एक छोटी सी लाइन है, उसके बाद 39 में एक ऑफशूट है, और 40 में एक छोटी सी राहु रेखा है। उसके बाद 40 के बाद 43 से लेकर 54 तक छोटी 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 राहु रेखाएं इनको परेशान करेगी। इस बीच में 1, 2, 3 और ये लास्ट वाला जो ऑफशूट है ये 55 का है। तो छोटी छोटी राहु रेखा इनको परेशान करेगी, पर इनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। मनी ट्रायंगल है इनके हाथ में, बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो है, यहाँ काफ़ी बड़ा आर्थिक नुकसान इनको जाएगा। ये एज होगी लगभग 41 से 42 के आसपास। ये लाइन इनको बड़ा आर्थिक नुकसान देगी। एक छोटा सा आर्थिक नुकसान 50 के आसपास जाएगा। एक 52 के आसपास बड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा इनके जीवन में। धन रेखा पर इतने कट नज़र आ रहे। और एक छोटा सा पारिवारिक खर्चा आएगा एज ऑफ 32 के आसपास, 32 या 33 के आसपास। और उसके 4 साल पहले भी कोई ना कोई पारिवारिक खर्चा आएगा। 32 में से 4 या 5 गए, 27-28 के आसपास। तो हो सकता है ये शादी का खर्चा है 27 के आसपास, ये लाइन। और ये कोई दूसरा पारिवारिक खर्चा। अब इनकी धन रेखा देखते हैं। धन रेखा, ये जो पारिवारिक खर्चा आएगा 32 के आसपास से लेकर 1 साल अच्छी नहीं रहेगी इनकम, और हमेशा खर्चालू जीवन रहेगा, क्योंकि थ्रेड है लाइन में पर उतनी स्ट्रांगनेस नहीं है। फिर ये इन्वेस्टमेंट के बाद ये जो 49 के आसपास या 50 के आसपास मैंने लॉस बताया, वहाँ से 1 साल अच्छा नहीं रहेगा। फिर ये लाइन यहाँ स्टॉप हो गई। फिर ये दूसरी लाइन यहाँ पर है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये और लाइन। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला हाथ नहीं है, केवल यहाँ पर बड़ा आर्थिक नुकसान जाएगा। इसको छोड़कर बहुत ज़्यादा टेंस लेने वाला हाथ नहीं है। और जो छोटी छोटी राहु रेखाएं भी है, तो आपको देखो यहाँ पर ऑफशूट भी है, बहुत सारे ऑफशूट है। तो जहाँ माइनस पॉइंट है तो वहाँ प्लस पॉइंट भी भर के पड़े हुए हैं। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।